जिस दिन का इंतजार था वो वक्त आ रहा है। सबसे बड़े जनादेश की उल्टी गिनती शुरू हो रही है। कल इस वक्त तक काफी तस्वीरें हद तक तय हो जाएंगी। लोकसभा चुनाव के रुझान तो एक हद तक सामने लगाने लगेंगे, लेकिन आज का दिन और आज की रात सियासी दलों के लिए कयामत की रात से कम नहीं। दोनों ओर से जबरदस्त मोर्चाबंदी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की, 125 दिनों का एजेंडा तय किया। उन्होंने अखबारों में लेख लिखा, 25 सालों में देश के विकास का रोड मैप पर अपनी बात रखी है। उधर विपक्ष मतगणना की निष्पक्षता को लेकर मोर्चेबंदी कर रहा है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात भी की है। कल के नतीजों से पहले सियासी घमासान छिड़ गया है। विपक्ष ने काउंटिंग को लेकर चुनाव आयोग के कुछ बदले नियमों पर सवाल उठाए। विपक्ष की डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला, 5 मांगे रखी। उधर बीजेपी की तरफ से भी मोर्चा संभाला गया। 2 केंद्रीय मंत्री चुनाव आयोग गए, कहा कि चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा रहा है, ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए। तो विपक्ष जो है वो ईसी दफ्तर तक पहुंचा। वहां तक अब मतगणना पर बड़ी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार भी आक्रामक नजर आ रही, बैठकों का दौर चल रहा है, इसी के बचाव में उतरती हुई नजर आ रही है कि ऐसी संस्थाओं पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। फिलहाल आपको बता दें, तनातनी बढ़ती हुई 2 केंद्रीय मंत्री चुनाव आयोग गए और कहा कि चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा रहा है, ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए। आज दोपहर में चुनाव आयोग की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। मतगणना पर विपक्ष ने शिकायत की है और शिकायत को देखते हुए कई बिंदु पर यहां स्पष्टीकरण हो सकता है। मतगणना के बदले नियमों पर विपक्ष को दरअसल ऐतराज है। मतदान प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है आज चुनाव आयोग अपना रुख साफ करेगा। चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस द्वारा इस स्टैट्यूटरी रूल नियम को बदला है। वो नहीं किया जा सकता कानून में। गाइडलाइंस द्वारा किसी रूल को नहीं बदला जा सकता। उन्होंने गाइडलाइंस द्वारा जो पुरानी गाइडलाइंस थी 2019 वाली, जो मैंने बताई अभी आपको, उसको हटा दिया है, उसको निरस्त कर दिया है। और इसका बड़ा सरल और सीधा परिणाम ये होता है कि ईवीएम की पूरी गणना हो जाए अंत तक, तब तक भी पोस्टल बैलेट की निर्णय की घोषणा करना अनिवार्य नहीं रहा है। बार बार जो इनका कोशिश रहती है विपक्ष की कुछ पार्टियों की कि हमारे सुप्रीम कोर्ट हो, हमारे कोर्ट हो, हमारी इलेक्शन कमीशन हो, हमारे अन्य रेगुलेटर्स हो, इनके कामकाज में उनके ऊपर प्रेशर लाया जाए, उनको थोड़ा डरा धमकाने की कोशिश की जाए, ये कोशिश की जाए कि उनके काम पे ऐसे अनाप शनाप प्रश्न उठाएं जिससे जनता के अंदर उनके कुछ सवाल जवाब खड़े हो जाए। अति आवश्यक है कि ए, आप कानून के अंतर्गत एक गाइडलाइन द्वारा नियम को नहीं बदल सकते। बी, पोस्टल बैलेट जो निर्णायक एक रोल प्ले करता है उसके लिए भी अनिवार्य है कि उसको पहले गिना जाए। और तीसरा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, गणतंत्र के लिए, स्वतंत्र चुनाव के लिए, जो कि संविधान के मूल तत्वों का एक अभिन्न अंग माना गया है, ये आवश्यक है कि जो पुराना रूल था उसी को फॉलो किया जाए। हमारे पहले के अनुभव में कुछ राज्यों में कोशिश की गई है कि काउंटिंग प्रोसेस में दखल अंदाजी देने की। कुछ राज्य सरकारों द्वारा भी ऐसी खबरें आई हैं पहले के चुनाव में, जहां कुछ राज्य सरकारों ने दखल अंदाजी देकर काउंटिंग प्रोसेस को विशिएट किया, खराब किया। ऐसे में इलेक्शन कमीशन कड़ी निगरानी रखे और सुरक्षा बल भी अपना काम तैनात रहे। तो सबसे बड़े नतीजे से पहले इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। काउंटिंग से पहले घमासान छिड़ता नजर आ रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि काउंटिंग प्रक्रिया पर कुछ सवाल उन्होंने उठाए हैं और ये कह रहे हैं जो नियम है उसको बदला गया, जो कि ठीक नहीं। सरकार कह रही है कि लगातार चुनाव आयोग पर ये सवाल कर रहे हैं, इन्हें हमारे कोर्ट पर भरोसा नहीं है, ये जो तंत्र है जो चुनाव कराता है इनको इस पर भरोसा नहीं है। सरकार ये कहते हुए विपक्ष पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है, लेकिन काउंटिंग से पहले घमासान जो है वो चिढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि नियम बदलने की जरूरत क्या थी। कई सवाल अब उठा रहा। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कई तस्वीर उस पर
साफ होगी। संजय शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। संजय जरा बताइए, विपक्ष किन किन मुद्दों पर पॉइंट आउट कर रहा है कि यहां ये गलत है? विपक्ष का ये कहना है कि पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो जाए और वो गिनती पूरी होने के बाद ही ईवीएम से गिनती शुरू हो। लेकिन नियम ये है, अब तक जो चली आ रही है परंपरा, और वो यूपीए के समय भी यही परंपरा थी, जिसमें पोस्टल बैलेट की गिनती 8 बजे शुरू होती है और आधे घंटे सिर्फ पोस्टल बैलेट की गिनती होती है, और उसके बाद आधे घंटे बाद ईवीएम की गिनती शुरू हो जाती है। यानी ईवीएम की गिनती में जब तक आंकड़े आने शुरू होते हैं तब तक लगभग ये गिनती निपट जाती है और इसको गिन लिया जाता है। लेकिन अब विपक्ष का कहना है कि कई बार तो ईवीएम की गिनती खत्म हो जाती है, तब तक पोस्टल बैलेट की गिनती हो नहीं पाती है। तो अब देखते हैं कि निर्वाचन आयोग इस पर बीच का रास्ता क्या निकालता है, क्योंकि घमासान छिड़ चुका है, ये जंगल की आग की तरह है। अब आयोग इसको कैसे बुझाता है, कैसे इसका समाधान निकालता है जो सभी दोनों पक्षों को मान्य हो, तो ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जैसे ही इन दोनों 2019 का जो नियम था, जो गाइडलाइंस थी, उनको बदला गया, वो क्या बदलाव हुए? क्या कोई ऐसे बदलाव हुए हैं जिसको चिन्हित कर रहा है विपक्ष? अभी तक तो निर्वाचन आयोग के अधिकारी सूत्र ये कह रहे हैं कि हमने कोई बदलाव नहीं किया है, ये सिर्फ हवाई बातें हैं। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें, सवाल भी पूछे जाएंगे और हो सकता है कि आयोग अपनी तरफ से ही सफाई दे दे और ये बता दे कि हमने क्या बदलाव किया, नहीं किया, और बदलाव कितने सही हैं, सही परिप्रेक्ष्य में पेश किया जा रहा है, उन्हें नहीं किया जा रहा है। उन तमाम चीजों पर स्थिति साफ हो जाएगी। और इसके साथ ये पहला ऐसा मौका से ठीक पहले निर्वाचन आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। इससे पहले निर्वाचन आयोग ठीक है करता था कि हर फेज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और आखिरी फेज के समाप्त होने के बाद निर्वाचन आयुक्त स्वयं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अपने साथी निर्वाचन आयुक्तों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते थे, जिसमें वो मतदाताओं का धन्यवाद करते थे, मतदान की पोलिंग पार्टियों का धन्यवाद और साथ ही पूरे देश का, जिन लोगों ने मतदान में सहयोग किया, उसका धन्यवाद करते थे। लेकिन 2019 से ये परंपरा बंद हो गई। 2014 तक ये परंपरा चली, 2019 में बंद हो गई और उसके बाद से अब भी सारे फेज के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, क्योंकि आयोग का कहना है कि अब सारी चीजें ऐप पर हैं, सारी चीजें जनता के सामने हैं, उसको रिपीट करना उचित नहीं है। इससे और कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो एक सूत्र बता दिया गया, वो जनता के लिए सर्वसुलभ हो गया है। लेकिन मतगणना से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होना अपने आप में एक नई बात है। संजय, यानी आज देखिए चुनाव आयोग जो है वो भी अपना रुख साफ करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है।